भाई साहब क्या मजाक चल रहा है, क्या है ये राम सेतु वाला कॉन्सेप्ट पूरा बदल दिया। रावण और राम जी की लड़ाई क्या ही बना दी। माता सबरी का तो अलग ही मजाक बना दिया। सारी की सारी रामायण की स्टोरी बदल के रख दी। चाहे वे इंद्रजीत हो या फिर हनुमान जी, चाहे वे कैरेक्टर्स की ड्रेस हो या फिर संजीवनी बूटी, सब बदल कर रख दिया। जिसमें से पहला चेंज वरदान। जब रावण ने तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि ना कोई देवता, ना कोई गंधर्व, यक्ष, भूत, पिशाच, असुर, राक्षस, किसी से भी रावण की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन आदि पुरुष के ब्रह्मा जी ने तो अलग ही वरदान दे दिया। उन्होंने रावण से खुश होकर कहा, ना दिन में, ना रात में, ना जल में, ना वायु में, ना धरती पर, ना आसमान में, ना किसी देव, ना किसी दानव, किसी के हाथों से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मैं आदि पुरुष की टीम से बस एक बात भाई, 600 करोड़ फूकने से पहले यह पता कर लेते कि यह वरदान त्रेता युग के रावण को नहीं, सतयुग के हिरण्यकश्यप को मिला था, और जिनका वध विष्णु जी के चौथे अवतार नरसिंह ने किया था। और नेक्स्ट चेंज क्या हुआ था? शूर्पणखा सीता माता को परेशान करती है तो लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। जिसके बाद शूर्पणखा पहले उस राज्य के राजा खरदूषण के पास जाती है। जब वो राजा हार जाता है उसके बाद शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है, लेकिन वो सबके सामने भरी सभा में जाती है और वहां पर सभी लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। लेकिन आदि पुरुष में क्या हुआ? शूर्पणखा अकेले में रावण को सारी बातें बताती है। और वैसे भी आदि पुरुष वाले अगर भरी सभा दिखाते तो सभा में बोलने वाले कौन होते? वो हॉलीवुड मूवी के कार्टून राक्षस जिन्हें बोलना तक नहीं आ रहा था। और अगला चेंज सुनने से पहले ये देख लो, यह है मारिच, जो पहले राक्षस हुआ करता था परंतु सारे बुरे काम छोड़कर वह सन्यासी बन गया था। इसी वजह से मारिच का जो रूप है वह काफी अच्छा दिखाया गया था। और मैं तुम्हें बता दूं, यह वही मारिच है जिसने सोने के हिरण का रूप लिया था रामायण के अंदर। ये मारिच देख लिया, अब इस मारिच को देखो, सारा मूड खराब करके रख दिया। उसके बाद क्या हुआ था? रावण आया था साधु के भेष में, जो सीता माता को बाहर बुलाने की कोशिश करता है। हाँ, ये चीज तो सेम आदि पुरुष में भी ठीक है, पर सीता माता इतनी आसानी से लक्ष्मण रेखा के पार नहीं आती। जब रावण शराप देने लग जाता है कि तुम्हारा पति स्वर्णमुख के पीछे पीछे जा रहा है, वही स्वर्णमुख तुम्हारे पति को मारने वाला है, इस शराप के पूरा होने से पहले सीता माता डर कर रावण को रोक देती है और बाहर आ जाती है। लेकिन आदि पुरुष वाले सीन में क्या होता है? बस एक दो बात होती है, सीता माता उसी में बाहर आ जाती है। अगला चेंज ये है कि जब राम भगवान स्वर्णमुख को मार देते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यह तो एक माया थी, तो वो वापस लौट जाते हैं अपनी कुटिया में। लेकिन वहां पर उन्हें सीता माता नहीं मिलती और ना ही उन्हें कुछ समझ आता है कि हुआ क्या है। लेकिन आदि पुरुष में तो मजाक ही कर दिया। एक साइड तो रावण सीता माता को चमगादड़ पर लेकर जा रहा होता है और दूसरी साइड राम और लक्ष्मण उनका पीछा कर रहे होते हैं। अगला चेंज जस्ट इसके बाद ही है। जब लंकेश जानकी माता को लेकर जा रहे होते हैं अपने पुष्पक विमान में, तो उनका पीछा जटायु करता है, लेकिन रावण उनका पर काट देता है, जिसके बाद वह जमीन पर गिर जाते हैं और पड़े पड़े राम राम पुकारते हैं। वहीं राम भगवान और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढते हुए जटायु के पास पहुंच जाते हैं। तो जटायु उन्हें बताते हैं कि सीता माता को कौन लेकर गया है और कहां लेकर गया है। लेकिन जैसा आदि पुरुष में बताया, राम जी और लक्ष्मण जी पहले ही रावण का पीछा कर रहे होते हैं, तो जटायु उन्हें पहले ही मरा हुआ मिला था। मतलब उन्हें अपने आप ही पता था कौन है, कहां गया है। और नेक्स्ट चेंज पर तो मुझे गुस्सा ही आ गया। हुआ क्या था? जब राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढ रहे होते हैं हर जगह, तो एक जगह माता सबरी फूलों का मार्ग सजा रही होती है अपने प्रभु श्री राम के लिए। यह कार्य वह हर दिन किया करती थी और किसी साधु तक को फूलों पर से नहीं जाने दिया करती थी। जिसके बाद फाइनली श्री राम जी और लक्ष्मण जी सबरी से मिलते हैं। वो इतना प्यारा और इतना सुंदर सीन होता है कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, आप इमोशनल हो जाओगे। लेकिन आदि पुरुष की इस टीम ने तो सीन की ऐसी की तैसी कर दी। उन्होंने दिखाया माता सबरी खुद चलकर राम और लक्ष्मण के पास आ रही है और लक्ष्मण उन पर तीर दिखाकर कहते हैं कि अपना परिचय दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। गजब है भाई। इससे पहले बुढ़िया कहा वो अलग, उसके बाद वह झूठे बेर राम लक्ष्मण जी से कहते हैं बेर खाने के लिए, जो कि रेफरेंस था। लक्ष्मण जी राम जी की कितनी इज्जत करते हैं, दोनों में कितना प्यार है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नेक्स्ट चेंज तो बहुत ही अजीब है। राम जी और लक्ष्मण जी पर्वत को ढूंढते हुए जा रहे होते हैं। वहां पर हनुमान जी आते हैं साधु बनकर। उनमें आपस में वाद विवाद होता है, जो कि सारा का सारा ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ही होता है। पर आदि पुरुष मूवी में पता है लक्ष्मण जी कैसे कैसे सवाल कर रहे थे, जो इंस्टा पर आते हैं, जिनके हमें कमेंट में आंसर देने होते हैं, वैसे क्वेश्चन कर रहे थे हनुमान जी से। बताओ यार, हद ही कर रखी है। जिसके तुरंत बाद राम और हनुमान जी सीधे गले मिलने लग जाते हैं, जबकि हनुमान जी पहले पैरों को लगते हैं राम जी के। अगला चेंज उसके बाद बाली और सुग्रीव के युद्ध में रियलिटी में हुआ यह था, पहले एक बार लड़ते हैं बाली और सुग्रीव, फिर अगले दिन दोबारा लड़ते हैं और उसी में राम जी वध कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल स्टोरी है। लेकिन आदि पुरुष के मेकर्स को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने एक ही लड़ाई कराई, लेकिन उसमें भी उन्होंने बॉलीवुड लॉजिक घुसा दिया। पता नहीं क्या था। पहाड़ गिर रहा है, वहां पर सुग्रीव बचा रहे हैं, पीछे से बाली मारने के लिए आ रहा है, उसी टाइम उसका वध हो जाता है राम जी के हाथों। पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। अगला चेंज भी बहुत बकवास है। जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के आगे लाया जाता है, तो रावण भरी सभा में सबके सामने बैठे होते हैं।
जिसमें सभी मंत्री अपना अपना अलग अलग फैसला सुनाते हैं। लेकिन आदि पुरुष में ना कोई सभा ना कुछ, पता नहीं क्या वेल्डिंग की दुकान खोल रखी थी। रावण का तो मजाक बना दिया। और भाई डायलॉग, जली जली ना, अबे ये कोई डायलॉग है? इसके बाद हनुमान जी का डायलॉग, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आदमी तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। मतलब क्या सोच के क्या नशा करके स्क्रिप्ट लिखी थी। अगले चेंज में तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उसमें तो कोई भी चेंज होना ही नहीं चाहिए था। भाई राम सेतु एक सेंसिटिव टॉपिक है, जिसे जैसा है वैसा ही दिखाओ। और राम सेतु पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के एंड होने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना। जैसे जब राम भगवान ब्रह्मास्त्र चलाने वाले होते हैं, समुद्र देवता प्रकट होकर माफी मांगते हैं कि वह अपनी पूजा में लीन थे। फिर उसे राम भगवान पूछते हैं कि समुद्र पार कैसे करे, तो वह बताते हैं कि नल और नील नाम के दो भाई है, जिन्हें शराब मिला हुआ था कि वह जो भी चीज समुद्र में डालेंगे वो डूबेगी नहीं। यह नहीं, इसके अलावा श्री राम कहते हैं कि उनका ब्रह्मास्त्र जब एक बार धनुष पर चढ़ जाए तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो समुद्र देवता तीर उत्तर दिशा में चलाने के लिए कह देते हैं। फिर राम जी की सेना पत्थर लाती है। हनुमान जी हर पत्थर पर श्री राम लिख देते हैं और वो पत्थर नल और नील के द्वारा समुद्र में फेंके जाते हैं, जिससे राम सेतु बन जाता है। सिंपल था। लेकिन आदि पुरुष में क्या हुआ? राम जी ने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया, समुद्र देवता आए, उन्होंने कहा आप अपनी सेना को कहो यह आपका नाम लेकर पत्थर फेंके, मैं डूबने नहीं दूंगा, बस खत्म। और वो ब्रह्मास्त्र जो चढ़ाया था वह वापस रख लिया। भाई 600 करोड़ की तो वाट लगा दी आदि पुरुष मूवी वालों ने। राम सेतु कितनी सुंदर हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अपने आने वाली जनरेशन पर, कभी सोचा है? नेक्स्ट चेंज, जब विभीषण पहली बार राम जी से मिलने आते हैं तो अपने साथ कुछ मंत्रीगण भी लाते हैं और बड़ी इज्जत के साथ आते हैं। लेकिन आदि पुरुष मूवी में विभीषण ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चुरा के भागेगा, और तो और साथ में अपनी बीवी को भी लेके आया, जबकि त्रेता युग में लेडीज का आना वर्जित था। और ऊपर से विभीषण और उसकी बीवी आपस में बात भी तो कैसे कर रहे थे रावण का सिंहासन लेने की, जैसे अनुपमा में बरका भाभी अनुज की प्रॉपर्टी ले रही है। हद है यार। नेक्स्ट चेंज जब एक फ्लैशबैक आता है श्री राम जी, जिसमें अपने पिता दशरथ जी से बात कर रहे होते हैं। उस जगह इन्होंने क्या किया? उस जगह इन्होंने राम जी को जीसस बना रखा है। भैया वो सनातनी थे, ना कि किसी आश्रम के कथावाचक। आदि पुरुष वालों थोड़ा तो कैरेक्टर डिजाइन कर लेते, थोड़ा सा तो ड्रेसिंग सेंस सही कर लेते। 600 करोड़ लगा दिए, थोड़ा दिमाग ही लगा लेते। और वो क्या सीन था सीता माँ को रणभूमि में दिखाने वाला? मतलब कुछ भी दिखा रहे हो, कितना भी बद्दा मजाक करोगे। भाइयों उसे देख के कितना अजीब लग रहा था। अगला चेंज तो क्या ही डिजास्टर था, पूछो ही मत। जब हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं तो जैसे तैसे संजीवनी के पहाड़ तक पहुंच जाते हैं, तो वहां जाकर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सी संजीवनी बूटी है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता सोचने का, और सारी की सारी एक जैसी दिख रही होती है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पहाड़ लेकर चले जाते हैं। पर बीच रास्ते में श्री राम के भाई भरत कोई मायावी राक्षस समझकर उनपे तीर मार देते हैं। बट एंड में वो जैसे तैसे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। तो जो वेद जी होते हैं वो कहते हैं हनुमान जी से कि इस पहाड़ को वापस रखाना, क्योंकि भविष्य में किसी को भी संजीवनी की जरूरत पड़ सकती है। पर मेरे भाई इनको तो देखो, आदि पुरुष वालों को। इन्होंने मूवी में दिखाया हनुमान जी ने आराम से संजीवनी पहचान ली और बोले मन में कि संजीवनी की जरूरत तो सबको पड़ेगी, और सीधा पहाड़ लेकर वापस आ गए। जिसके बाद संजीवनी लक्ष्मण जी के तो लगाई, पूरी सेना के लगा दी, वह पहाड़ भी वहीं के वहीं छोड़ दिया। नेक्स्ट चेंज, इंद्रजीत को बिल्कुल छपरी की तरह बना दिया। रियलिटी में ये हुआ था, इंद्रजीत को वरदान मिला हुआ था, जब भी वह अपनी कुल देवी का तांत्रिक यज्ञ करेगा तो उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा, जिसके घोड़े मन की गति से चलेंगे। जब भी वह उस रथ पर होगा तो ना उसे कोई मार पाएगा ना कोई उसे हरा पाएगा। तो ये बात विभीषण ने राम और लक्ष्मण जी को बता दी थी। जिसके बाद जब इंद्रजीत यज्ञ करता है तो उसके यज्ञ को सफल नहीं होने देते हैं, जिसके बाद लक्ष्मण जी उनका वध कर देते हैं। लेकिन पता है आदि पुरुष में क्या होता है? इंद्रजीत जब उस तालाब में होगा, यानी वो येलो कलर वाले में, तो उसकी शक्ति काम नहीं करेगी, जिस वजह से लक्ष्मण जी उसे पानी में ले जाकर अंदर ही मार देते हैं। मतलब भाई कुछ भी चलेगा, कुछ भी। अगला चेंज तो उन्होंने नेक्स्ट लेवल का कर दिया। वो जो पुष्पक विमान था चमगादड़ जैसा, उसकी और हनुमान जी की फाइट होती है। मतलब ये आदि पुरुष वाले सोच भी कैसे सकते हैं कि महाबली हनुमान जी की फाइट, वो भी एक चमगादड़ से। इन्होंने कैसे सोचा होगा कि अगला सीन होगा हनुमान जी वर्सेस पुष्पक विमान, वो भी चमगादड़ वाला। और तो और कम से कम रावण और राम की लड़ाई तो सही से दिखा देते। जब श्री राम रावण को हरा नहीं पा रहे थे तो विभीषण ने बताया था कि उसकी नाभि में अमृत है, जिसके बाद राम जी ने उसकी नाभि पे ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका सारा अमृत सुखा दिया था, और रावण मरते मरते श्री राम बोलकर गया था। लेकिन यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है। राम जी ने अपने आप ही सोच लिया कि रावण के पेट में तीर मार दो, रावण मर जाएगा। तो गाइज ये थे 16 चेंजेस आदि पुरुष मूवी के बारे में। और कमेंट में आदि पुरुष मूवी के बारे में अपनी राय जरूर दें। क्या आप ऐसी मूवी अपने छोटे भाई और बच्चों को दिखाओगे? और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और इस चैनल पे अगर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।